नमस्कार मित्रों, मैं इंजीनियर राहुल कुमार राजवंशी और आपके अपने चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। और राजस्थान का इतिहास में हम आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ, वो इनकी रियासतें कौन कौन सी थी और वो कैसे एक साथ आई। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा फ्रेंड्स, इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस पर सारी वीडियोस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, चाहे कंपटीशन के लेवल से पटवार, रीट, एनटीपीसी सब के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज बढ़ते हैं आगे। राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, ठीक है, और जब रियासतों की बात होती है तो राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे जिनमें मेरे प्रमुख थे लाबा, कुंभलगढ़ और नीमराना। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर में खड़ा। ठीक है, याद रखना। 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की। ठीक है, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। मतलब कहने का मतलब ये था कि ये रियासती सचिवालय की स्थापना क्यों की गई कि जितनी भी रियासतें थी उनको एक साथ लाने के लिए। ठीक है, जो कानून बना था उस कानून को सबके लिए एक बराबर कानून हो, उस कानून को पालना कराने के लिए सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, एक रियासत सचिवालय बना जिसका अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। उनको सारी रियासतों को एक साथ करना था। सचिव कौन थे? बीपी मेमन थे इसके सचिव। आगे बात करते हैं फ्रेंड, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में कहा गया है कि अंग्रेज तथा देसी रियासतों के बीच की संधियां समाप्त कर दी जाएंगी। देखो, यहाँ पर धारा 8 जो है वहाँ पर ये कहा गया है कि जितनी भी संधियां हुई हैं, जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं, किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और देसी रियासतों के बीच में, वो क्या कर दी जाएंगी? समाप्त कर दी जाएंगी। आगे मैं बात करूँ फ्रेंड्स, आपको देखिए कि मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, गुजरात और मालवा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया। देखिए, मेवाड़ के जो महाराणा थे, कौन? भूपाल सिंह। उन्होंने क्या किया कि गुजरात की जो रियासत थी और मालवा की जो रियासत थी को मिलाकर एक राजस्थान यूनियन बनाने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने 25 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन भी किया। देखो, याद रखना, 25 जून 1946 को उन्होंने उदयपुर में सम्मेलन किया। इस सम्मेलन का मेन कारण आप समझ गई हैं कि राजस्थान यूनियन बनाने के लिए। ठीक है, तीसरी बात करूँ, रियासती विभाग ने घोषणा की 10 लाख से अधिक जनसंख्या और 1 करोड़ से अधिक आय वाली रियासतें आज़ाद रह सकती हैं। देखो, रियासती विभाग ने घोषणा कर दी कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख है और जिनका वार्षिक आय एक वर्ष में आय 1 करोड़ रुपए, वो अपनी क्या रह सकती हैं? आज़ादी से रह सकती हैं। राजस्थान में ऐसी 4 रियासतें थी। कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। ठीक है, ये आज़ाद रियासतें बनी। ठीक है, इनको राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में किया गया। देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का जो एकीकरण है कितने चरणों में किया गया? 7 चरणों में इसका एकीकरण किया गया। आगे मैं बात करूं फ्रेंड, देखिए, तो ये 7 चरण देख लेते हैं किस तरह से थे। कि प्रथम चरण की बात करें तो देखिए, मत्स्य संघ 18 मार्च 1947 को, ठीक है, इसकी प्रथम चरण स्टार्ट हुआ, जो कि धौलपुर, ठीक है, जहाँ के राजा उदयभान जो कि राज प्रमुख थे, और करौली जो गणेशपाल क्या थे? उपराज प्रमुख थे। अलवर जो कि क्या बनी? राजधानी थी। ठीक है, भरतपुर उद्घाटन का हुआ 8 मार्च 1948 और मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? नेवी गार्डवेल। ठीक है, और नीमराना। ये क्या थे? प्रथम चरण में ये रियासतें क्या हुई? मिली। ठीक है, इसमें देखिए, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत और उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी। इसका जो नाम था वो मत्स्य संघ रखा गया है ना, और नामकरणकर्ता थे कौन? केबी मुंशी। ठीक है, ये नाम किसने रखा? मत्स्य संघ केबी मुंशी ने। अलवर व भरतपुर रियासत पर भारत सरकार ने पहले ही अधिकार कर लिया था। भारत सरकार ने इस पर क्या कर लिया था? पहले ही अधिकार कर लिया था। अब देखो, मैं ये पहले चरण में ये रियासतें क्या गई? मिल गई। लेकिन अब मैं बात करूँ दूसरे चरण में कौन कौन सी मिली। ठीक है, द्वितीय चरण की मैं बात करूँ फ्रेंड, तो देखिए, राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान की बात करूँ और राजस्थान संघ की बात करूँ, ये द्वितीय चरण का नाम रखा गया। कोटा, जहाँ पर राज प्रमुख थे भीम सिंह, जिसकी राजधानी, उद्घाटन देखिए 25 मार्च 1948 को ये राजधानी भी थी कोटा। बूंदी की बात करें तो देखिए, बहादुर सिंह,
ठीक है। वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख थे ये, ठीक है। बूंदी और झालावाड़ एक ही में, ठीक है। और डूंगरपुर की बात करूँ, डूंगरपुर की, तो लक्ष्मण सिंह यहाँ के कनिष्ठ क्या थे, उपराज्य प्रमुख थे। और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, कुशलगढ़, ये सारे के सारे इनके क्या अधिकार में आते थे, ठीक है। प्रधानमंत्री आगे गोकुल लाल असावा। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करें तो देखिए शाहपुरा और किशनगढ़ रियासत ने अजमेर, मेवा और मेखाड़ा से मिलने से मना कर दिया। देखो सुनना, शाहपुरा और किशनगढ़ जो रियासतें थी, उन्होंने अजमेर मेखाड़ा से मिलना, मेखाड़ा से नहीं, मेरवाड़ा से मिलना क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम इनसे नहीं मिलेंगे। अगले पॉइंट की बात करूँ, शाहपुरा व किशनगढ़ रियासतें को तोपों की सलामी नहीं दी जाती, ठीक है। तो शाहपुरा और किशनगढ़ को क्या नहीं दी जाती, तोपों की सलामी नहीं दी जाती। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी ये याद रखना, शाहपुरा और किशनगढ़ राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। बांसवाड़ा के राजा कौन, चंद्रवीर ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। जब उन्होंने ये रियासतें मिली, ठीक है, जो भारत में सम्मिलित हुए, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ। ये किसने कहा था, चंद्रवीर सिंह ने। कहाँ के राजा थे ये, बांसवाड़ा के, याद रखना फ्रेंड्स। आगे बात करें तो देखिए टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, टोंक राजस्थान की एक मुस्लिम रियासत थी। तो 2 चरणों में तो ये रियासतें क्या हुई, सम्मिलित होंगी भारत के अंदर। तीसरे चरण में इसका नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। देखिए संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ, कौन कौन सी रियासतें, राजस्थान संघ और मेवाड़। राज प्रमुख कौन बने इसके, भूपाल सिंह जो कि मेवाड़ के थे। वरिष्ठ उपराज्य प्रमुख कौन बने, भीम सिंह जो कि कोटा के थे। कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख कौन थे, बहादुर सिंह जो कि बूंदी के थे। और लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के थे। देखिए प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे यहाँ पे, और उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, और राजधानी क्या थी, उदयपुर। समझ गए। तो विधानसभा एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में होगा तथा कोटा के विकास के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ये शर्त यहाँ पे रखी गई, ठीक है। उद्घाटन कब हुआ है संघ का या इस सम्मेलन का, कि 18 अप्रैल 1948 उदयपुर में जवाहरलाल नेहरू, यहाँ के अध्यक्ष को किसने करवाया था, जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। तो ये संघ तीसरे चरण में संघ क्या हुआ, सम्मिलित, यहाँ पर रियासतें सम्मिलित हो गई संयुक्त राष्ट्र राजस्थान में, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूँ फ्रेंड्स। देखिए आगे हम बात करते हैं। देखो जो भूपाल सिंह ने 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की मांग की, ये प्रीवियस है तो ये प्रति वर्ष याद रखना फ्रेंड्स, एक साल में, मतलब 20 लाख रुपए प्रति वर्ष की मांग थी कि हम रियासत में तो मिल जाएंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए, प्रति वर्ष क्या चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए। मतलब 10 लाख प्रीवियस, 5 लाख राजप्रमुख का वेतन और 5 लाख धार्मिक अनुदान के लिए, ठीक है। ये उन्होंने इस तरह से उन्होंने पैसे मांगे, किससे, भारत सरकार से। चौथे चरण में बेहद राजस्थान से जो रियासत जुड़ी, बेहद राजस्थान में, ठीक है, ये चौथा चरण था, ठीक है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये चौथे चरण में भारत से जुड़ी रियासतें थी। उद्घाटन कब हुआ, 30 मार्च 1949 को, जो कि राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। आपको पता होती है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। वल्लभ भाई पटेल ने उद्घाटन किया था इसका, ठीक है। राज प्रमुख कौन थे, भूपाल सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे। राज प्रमुख कौन थे, सवाई मानसिंह सैक्य द्वितीय जो कि जयपुर के थे। वरिष्ठ उप राज्य प्रमुख हनुमंत सिंह जो कि जोधपुर के राजा थे। भीम सिंह जो कोटा के राजा थे। कनिष्ठ उप राज्य प्रमुख की बात करूँ फ्रेंड्स तो देखिए बहादुर सिंह जो कि बूंदी के थे, और लक्ष्मण सिंह जो कि कहाँ के थे, डूंगरपुर के। अब मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे उस टाइम प्रधानमंत्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री वर्तमान मैं पद की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ वर्तमान पद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो पुराने समय में पद होता था। जयपुर और जोधपुर के बीच राजधानी को लेकर विवाद था। देखिए जयपुर और जोधपुर के राजस्थान की राजधानी कौन बने, ठीक है, तो इसमें कौन कौन विवाद था, जयपुर और जोधपुर में, ठीक है। अतः इसके लिए वल्लभ भाई पटेल ने एक समिति का गठन किया, ठीक है, एक कमेटी बना दी। समिति के सदस्य कौन कौन थे, BR पटेल, ठीक है, HC पुरी और HP सिन्हा, ये 3 व्यक्ति इस किसमें सभा में या समिति में गठन किए गए।
की हुई। अब इसका क्या करेंगे, समाधान करेंगे कि जयपुर और जोधपुर में से कौन राजधानी बने। तो देखिए समाधान कैसे हुआ। इस समिति ने क्या किया कि जयपुर को क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। उच्च न्यायालय जोधपुर में बनाया, शिक्षा विभाग बीकानेर बना दिया और खनिज विभाग उदयपुर बना दिया। तो ये इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है, ठीक है, जो कि आज तक चली जा रही है कि जयपुर आज भी राजधानी है, ठीक है। और उच्च न्यायालय कहाँ पे है, जोधपुर में है। शिक्षा विभाग कहाँ है, बीकानेर संभालता है, और खनिज विभाग उदयपुर। वन एवं सहकारी विभाग जो कि कोटा को दिया गया, ठीक है। बात करते हैं प्रीवियर्स की। देखिए इनको कितना कितना हाँ, तो अब बात करते हैं इनको प्रीवियस ईयर, यानी एक साल में कितना जो अनुदान था वो पैसा दिया जाता था। देखो जयपुर रियासत को 18 लाख रुपए दिए जाते थे प्रति वर्ष, जोधपुर को 17.5 लाख रुपए दिए जाते थे और बीकानेर को 17 लाख रुपए दिए जाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। बात करते हैं पाँचवें चरण की। तो पाँचवा चरण संयुक्त बेहद राजस्थान के नाम से बना, ठीक है। पाँचवा चरण स्टार्ट हुआ, इसमें बेहद राजस्थान और मत्स्य संघ जो दोनों जुड़े। मत्स्य संघ का विलय 15 मई 1949 को हुआ। कब हुआ, 15 मई 1949 मत्स्य संघ का विलय इसमें भारत में हो गया। यह विलय शंकर राव देव समिति की सिफारिश से हुआ। किसकी समिति से, शंकर राव देव की सिफारिश से। अन्य सदस्य कौन थे, कि राकेश सिद्धवा थे और प्रभुदयाल, ठीक है फ्रेंड्स। बात करेंगे अगले बात की। तो देखिए शोभाराम कुमावत को शास्त्री मंत्री मंडल में शामिल कर लिया गया और भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया, और भरतपुर को क्या दिया गया, कृषि विभाग दिया गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ छठे चरण की। तो छठे चरण में कौन कौन शामिल किया गया, देखिए छठे चरण में बात करें फ्रेंड तो आबू और देलवाड़ा सहित 89 गांव गुजरात में मिलाए गए, ठीक है। 89 जो विलेज थे वो कहाँ बनाए गए, गुजरात में मिलाए गए, तथा शेष सुरही राजस्थान में मिला दिया गया। इनमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हाथल भी शामिल था। गोकुल भाई भट्ट का जो गांव था हाथल, ठीक है, वो भी क्या था, शामिल था। यह विलय 26 जनवरी 1950 को किया गया। कब हुआ ये, 26 जनवरी 1950 को। हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया, और इस प्रदेश का नाम जो रियासत जुड़ रही थी उनका क्या करना था, राजस्थान कर दिया गया। इस अनुचित विलय पर पटेल का जवाब था, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने दे दिया। तो इस पर अनुचित विलय पर ये जो वाक्य पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहे, वो कहते कि राजस्थान वालों को क्या चाहिए था, गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो हमने क्या दे दिया, इनको दे दिया है, ठीक है। आगे मैं बात करूँ फ्रेंड, देखिए तो आगे जब हम बात करते हैं तो देखो कि हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन कौन है, हीरालाल शास्त्री हैं, जयनारायण व्यास हैं और CS वेंकटाचार्य है, ठीक है। ICS है ये, ठीक है, रह चुके हैं। और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन कौन थे, जो निर्वाचित हुए ये मनोनीत थे। अब निर्वाचित की बात करें, देखिए टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, ठीक है। और फिर बने जयनारायण व्यास और तीसरे बने मोहनलाल सुखाड़िया। और ये राजस्थान के सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। और बात करें आगे तो सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन कौन रहे, तो वो हीरालाल देवपुरा, और बाद में मंत्री बनाया गया, बाद में इनको क्या बनाया गया, मंत्री बनाया गया। तो ये सबसे कम रहने वाले हैं। पहले 5 चुनाव 1951 से 52 में कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीटें रामरा परिषद को मिली। किसको, रामरा परिषद को मिली। अब देखो 7वें चरण की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो आपसे, तो देखो 7वें चरण में कौन कौन शामिल हुआ। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, ठीक है। किसकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन क्या बनाया गया, आयोग बनाया गया। इसके 2 अन्य सदस्य कौन, KM पणिक्कर बीकानेर की तरफ से सभा में सदस्य थे, और हृदयनाथ कुंजरू। इस आयोग में सिफारिश के आधार क्या क्या तरीके है, किस किस आधार पर सिफारिश की गई, तो देखिए आबू और देलवाड़ा राजस्थान में मिलाए गए इस सिफारिश पर। अजमेर और मेरवाड़ा में को राजस्थान में मिलाया गया, ठीक है। मध्य प्रदेश को सुनील टप्पा राजस्थान में मिलाया गया, ठीक है। राजस्थान का सिरोज मध्य प्रदेश में मिला लिया गया, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ। तो
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण क्या हो गया, संपन्न हो गया फ्रेंड्स। तो ठीक है, ये राजस्थान की वीडियो थी पूरी फ्रेंड्स, ठीक है, एकीकरण की। अब हम कल जो टॉपिक लेके आएंगे कला संस्कृति से कुछ टॉपिक लेके आएंगे। यहाँ पर इतिहास ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म, और अच्छी से तैयारी करते रहिए, जल्दी जॉब मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स।